So now today's topic is pro rata, but with table. भाई table क्या है? What is table? Now look here. Statement showing distribution of application money. अगर आप कॉम्प्लेक्स सीख गए हैं पिछले क्लास में, तो आज का क्लास आपके लिए कुछ भी नहीं है। अब ये सब कैसे अभी बता रहे हैं ना, सिर्फ टेबल जो दिख रहा है, लेकिन टेबल आपको रिलैक्स देने के लिए आया है। जैसे वहां पर बोलता था ना, ए नहीं पैसा दिया, बी नहीं पैसा दिया, यहां पर आपको बताएगा कि कौन कौन पैसा नहीं दिया, वो किस टाइप के एप्लीकेंट है। तब सब कुछ दिखेगा, जो दिखता है वही बिकता है। यानी अगर हमारे हिसाब से पिछले क्लास में आपने जो सीखा, विदाउट टेबल कुछ नहीं था। अरे क्या था, जो दिख रहा है सब कुछ हम लोग अलॉटेड निकालते हैं। अलॉटेड वहां से देखें, उतना शेयर उतना रुपया फॉरफीचर हुआ, प्लस कॉम्प्लेक्स में एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी दिया उसको भी जोड़ देते हैं। बस इतना ही तो है, बहुत ज्यादा खास नहीं है। अगर आप खास बनाएंगे तकलीफ तो होगा। ठीक है, तो आज जो हम करवा रहे हैं, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9 करवा रहे हैं। एप्लीकेंट अप्लाइड, एप्लीकेंट ABCD कुछ नहीं देगा तो ये खाली रहेगा। अप्लाइड, अप्लाइड मतलब आपने कितना एप्लीकेशन डाला है। अलॉटेड, पूरा तो नहीं मिलेगा, हो सकता है पूरा मिल जाए, हो सकता है पूरा वापस हो जाए। यहां पर कंडीशन दिया रहेगा। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ, अब एप्लीकेशन में कितना पैसा एडजस्टमेंट हुआ, अलॉटमेंट में कितना हुआ, फाइनल कॉल में कितना हुआ, या अगर रिफंड हो गया तो बैंक में कितना लिखेंगे। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं देन विथ टेबल ही आएगा। ओके, तो 9 नंबर सवाल को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। के लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर इन इच एट ए प्रीमियम ऑफ 20। ये देखिए 20 मीन्स 2, 4 on application, 5 on allotment, 3 plus 2, 2 on first call and 1 फाइनल कॉल। जानबूझ के लंबा कर दिया सवाल को। एप्लीकेशंस वे रिसीव 25,000 से। अब आप बोलेंगे सर 5,000 एक्सेस आया है। यस, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज 5,000, बट इट इज नॉट ए मैटर। कारण क्या है, यहां पर देखिए जो रहेगा विथ टेबल, उसमें इस तरह से आपको एक एक करके एडजस्टमेंट देगा। जैसे पहला बोल रहा है ये 25,000 में से 10,000 को तो पूरा का पूरा हम लोग दे दिए। जो एप्लीकेंट है 9,000 शेयर, उसको सिर्फ हम 6,000 दिए, और फिर जो सी नंबर है 6,000 मांग रहा था, 4,000 दिए। यानी बाकी का जो पैसा है उसका हम अलॉटमेंट में रखेंगे, है ना, अलॉटमेंट में रखेंगे। यही बात वहां पर आप देखते थे, वहां जो पैसा रहता था आप अलॉटमेंट में रखते थे, लेकिन यहां पर इस तरह से रखना होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर नीचे में भी कुछ बात बोला है, उसको छोड़िए ना, पहले टेबल को तैयार कर ले। अब टेबल को जब हम तैयार कर रहे हैं तो आपका हेल्प लगेगा। अगर आप हेल्प करेंगे तो जल्दी से तैयार होगा। पहला नंबर ए है, इसको अच्छे से समझना। ए अपने आप को एज्यूम कर लो, एज्यूम URA, तो ज्यादा समझ में आएगा। आपने कितना शेयर मांगा था, थोड़ा बोलिएगा। 10,000, कितना दे दिया कंपनी, 10,000। एप्लीकेशन मनी कितना दिए थे आप, एप्लीकेशन में कितना है, 4 रुपया, अलॉटमेंट में कितना है, 5। भाई फाइनल कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल है, तो यहां पर हम फर्स्ट लिख दिए 2 रुपया, अभी बैंक रहने दो। ठीक है, तो देखो अगर आप 10,000 का पैसा भेजे होंगे, 4 रुपया करके भेजे होंगे, हाँ या ना, तो आपने 40,000 भेजा। ये 40,000 पूरा का पूरा कहां लग गया, एप्लीकेशन में। यानी जब अलॉटमेंट का मांगा जाएगा तब आप अलॉटमेंट देंगे, फर्स्ट मांगा जाएगा तो फर्स्ट देंगे, आपको कुछ वापस नहीं किया गया। बहुत ही आसान बात। तो पता चल गया कि जो कैटेगरी ए है उसका कुछ भी पैसा अलॉटमेंट में नहीं है, यानी अगर अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियो होगा तो पूरा होगा। ठीक है, आगे देखो। बी नंबर ने क्या किया,
अब यहां थोड़ा जगह दिए, बी नंबर, फिर अपने आप को बी मानो, आपने कितना पैसा दिया 9,000 का, तो 9,000 इंटू कितना दिए होंगे आप 4, ये दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, आपने ये दिया पैसा, बट देखो आपको तो पूरा दिया ही नहीं, आपको कितना दिया, तो एडजस्टमेंट होगा कि नहीं, एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा 6,000 इंटू 4, पहले मेरा 24,000 रुपया, हम सोचेंगे कि हम 9,000 का पैसा दिए हैं बट दिया गया हमको 6,000, इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 इंटू 4 मेरा 24,000 रुपया एप्लीकेशन में चला गया। अब 6,000 इंटू 5 30,000 रुपया जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो हम पूरा नहीं देंगे, क्योंकि हम 24,000 दिए हैं, मतलब 12,000 और मेरा यहां पर पड़ा हुआ है कि नहीं, बोलिए समझ में आया, टेबल बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो देखो आप अपने आप को मानिए कि 9,000 से आप एप्लीकेशन मनी दिए, तो 4 रुपया करके दिए होंगे, तो कितना हो गया 9,000 इंटू 4, 36,000 रुपया आपने दिया, तो 36 यहां हो गया, ठीक है, आप 36 दिए, लेकिन आपको शेयर कितना अलॉट हुआ, सिर्फ 6,000, दैट मीन्स प्रोराटा मिला आपको। बोलेंगे सर वो क्या वीआईपी था, रहने दीजिए ना, कंडीशन दिया है ना, तो भाई आप क्या सोचेंगे कि हमारा 24,000 रुपया एप्लीकेशन में चला गया, और जब हमसे 5 रुपया करके मांगा जाएगा तो 6,000 के ऊपर ही मांगा जाएगा 30,000, तो हम सोचेंगे कि 36 में से 24 चला गया तो 12,000 मेरा यहां पर जमा है, बाकी पैसा ही हम देंगे, ठीक है। सी नंबर भी है, देखो सी नंबर, सी क्या किया बोलिए, 6,000 शेयर का पैसा आपने दिया, तो भाई तुरंत यहां देख लो 6,000 इंटू 4 दिए, आपने 24,000 रुपया दिया, बट आपको मिला कितना 4,000 ही मिला, तो अब आप सोचेंगे ना कि भाई 6,000 का पैसा दिए तो क्या हुआ, हमको मिला तो नहीं ना, हमको मिला कितना 4,000, तो मेरा 4,000 के ऊपर 4 रुपया करके 16,000 एप्लीकेशन में चला गया। अब 4,000 के ऊपर मेरे 20,000 मांगेगा कि नहीं, अब तो सारा काम 4,000 के ऊपर होगा, तो 4,000 इंटू अगर अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा तो आपसे 20,000 मांगा जाएगा, बट आप पहले से कितना दे के रखे हैं, तो देखिए 24 में से 16 तो यहां एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट है, तो यहां पर 8,000 रुपया आपका और भी बचा हुआ है जो अलॉटमेंट, यानी जब हमसे 4,000 इंटू 5 20,000 मांगा जाएगा तो वहां पर यह भी लिख के आएगा कि 8,000 ऑलरेडी पहले से आपका पड़ा हुआ है, आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वहीं पर जाके खत्म। आया समझ में, ये छोटा सा बात है यार, बहुत बड़ा बात है। अब इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितना आया बोलिए 25,000, आप बेचना कितना चाह रहे थे 20,000, एप्लीकेशन में कितना आया 30 20 50 10 60 और 40 1,00,000, ठीक है। इसको जरा जोड़ के देखो कितना आ रहा है 80,000, और यहां पर कितना आ गया इधर में हुआ। अब आप एक बात बोल सकते हैं कि सर इतना ड्रामा क्यों किए, तो देखो माथुर सर ड्रामा नहीं किया, क्योंकि यहां कंडीशन दिया था, अगर कुछ नहीं बोलता, अगर ये बोलता कि भाई 25,000 लोगों को 20,000 शेयर दे दिया जा रहा है, तब ये टेबुलेशन नहीं होता, विदाउट टेबुलेशन होता, और जो 5,000 के पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा होता वो टोटल 20,000 लोगों का होता, फिर हम लोग आराम से निकाल लेते, लेकिन ये तो टेबल वाला हो गया ना बात। तो देखो बाबू, आप बोलेंगे सर फिर भी ये टेबल बनाने का दरकार नहीं था, देखिए था, क्यों था, अब हम यहां पर जर्नल एंट्री बना, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट होगा, और रिफंड तो नहीं किए हैं, रिफंड नहीं हुआ है बट एडजस्ट हुआ है, इसलिए यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको लगेगा कि नहीं यहां तो सर ऐसे भी हो जाता, कैसे 25,000 इंटू 4, बाकी सब 20,000 के ऊपर, तो देखिए 25,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,00,000 हो गया, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट,
इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो आप बोलेंगे सर जितना बेचना चाहते हैं। ठीक है यार, तो 20,000 इंटू 4 80,000। आप बोलेंगे सर देखिए ये जो 5,000 जो आया ना ज्यादा, वो 20,000 रुपया यहां पर हुआ। वही बात है, देखिए एप्लीकेशन। बट ये 20,000 किसका है? यहां पर तो आपको कंडीशन दे दिया है, ये 20,000 में ए का कुछ भी नहीं है। किसका है? 12,000 रुपया किसका है? बी का, मतलब ये 6,000 वाले का, और ये 8,000 रुपया किसका है? ये 4,000 वाले का। कंडीशन हो गया ना। इसीलिए यहां पर जब तक टेबल नहीं बनाएंगे तब तक आपको सिचुएशन क्लियर नहीं होगा। बट इसके पहले वाला में अगर ऐसा बोल देता कि 20,000 शेयर 25,000 लोगों को दे रहे हैं, तब ये जो पैसा होता ये सभी का होता। किसका होता? तो ये 20,000 रुपया 20,000 आदमी का होता। लेकिन ऐसा भी समझ में आया क्यों बनाएंगे? कंडीशन दिया हुआ है बाबू तो बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम मांगेंगे इक्विटी शेयर। अब बोलेंगे सर ऐसे करके बना रहे हैं, देखो वो तो इतना जगह खा लिया, तो यहां पर बनाएंगे, फिर यहां बनाएंगे, फिर यहां बनाएंगे, फिर वहां, ऐसे करके वापस हम लोग बढ़ेंगे, और तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और देखो जब भी टेबल वाला बात बोलेगा ना तो इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ता, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब यहां से अब दिखेगा। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बैंक अकाउंट डीआर कॉल सीनियर होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इंपॉर्टेंट बात? उस चीजों को थोड़ा देखिएगा। अब हम करेंगे सारा काम 20,000 के ऊपर, 20,000 इंटू 5, हाँ या ना? तो अब ये दो भागों में बटेगा, 3 and 2। कॉम्प्लेक्स कहां से गुजरता है? द वे ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सिंपल कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स का एडजस्टमेंट करेंगे, जितना से डेबिट उतना से ही क्रेडिट। बट ऑलरेडी 20,000 पहले से अलॉटमेंट क्रेडिट है, यानी 1 लाख माइनस 20,000 यहां होगा 80। आप बोलेंगे सर कॉल सीनियर क्यों लिखनी है? अभी तक तो कुछ बोला नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा यार, ऐसे थोड़ो ना कि ऑनर्स ली हैं और आरती उतार के बोलेगा ये थोड़ा सा कुछ भी कर ले चला जा, ऐसे नहीं होता है यार। अब आइए, अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, देखो बाबू अब अच्छा से देख लो। यहां तक तो देखिए हम लोग पहुंच गए, कितना आसानी से पहुंच गए। अब बोल रहा है द एप्लीकेंट फॉर 200 शेयर in category A and applicant for 150 share in category B failed to pay allotment money and these shares were forfeited on the failure of to pay the first call money। इसका मतलब अलॉटमेंट में कॉल सीनियर हुआ है, फर्स्ट कॉल मांगे वहां भी कॉल सीनियर हो गया, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद तुरंत इसको क्या किया हम लोग? फॉरफीचर कर लिया। तो अब पहले हमको निकालना पड़ेगा, एप्लीकेंट बोला है, देख रहे हैं ना एप्लीकेंट। हम एप्लीकेंट नहीं निकालते हैं, अलॉटेड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अलॉटेड। तो देखो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड। देखो सबसे पहला बात है फॉरफीचर ही निकाल लेते हैं ना, बाद में देखा जाएगा। अब देखो सबसे पहला बात है कि बोल रहा है कि 200 शेयर जो कैटेगरी ए में है एप्लीकेंट, तो भाई ये एप्लीकेंट है, अलॉटेड भी तो 100% हुआ है। इसका मतलब 200 का अप्लाई किया था, 200 ही उसको मिला है, तो उसका यहां पर कुछ भी पैसा है ही नहीं, वो पूरा का पूरा नहीं दिया। कॉल सीनियर कितना होगा? आप पहले कॉल सीनियर ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कॉल सीनियर निकाल लीजिए, तो कितना होगा कॉल सीनियर? पहले हम कॉल सीनियर निकाल रहे हैं। ए 200 इंटू 5 पूरा 1,000 होगा यहां पर, क्योंकि यहां तो 2-2 लोग मिल गया ना, इसीलिए हमको ऐसे करना पड़ेगा। 1,000 हुआ। और क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है एंड एप्लीकेंट फॉर 150 शेयर इन कैटेगरी बी। अब ये देखिए एप्लीकेंट ये हुआ एप्लीकेंट, ये हुआ अलॉटेड।
हम आपको बराबर बोले थे कि एप्लीकेंट को एलोटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बी यहां पर आपको 150 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब नहीं लिखना पड़ेगा तो उसने भी यहां पर ज्यादा पैसा भी दिया है, वो भी वहां पर आएगा जैसे करते थे वैसे। तब देखिए हम ये 12,000 ले रहे हैं, 20,000 थोड़ी ना ले रहे हैं। इसीलिए जब टेबल बोलेगा तो आपको कितना मेहनत करना है घर पे, इस हिसाब से मेहनत करिएगा। तो देखो अब हम सबसे पहले निकालेंगे शेयर कितना अलॉट हुआ। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे अप्लाइड, यहां एलोटेड, इसमें है ना अप्लाइड कितना था 9,000, एलोटेड कितना हुआ 6,000, और अभी बी के लिए कितना दिया हुआ है 150 दिया ना, 150 अप्लाइड किया था, तो बताओ कितना कितना मिला 100। तो x इजिकल टू कितना आ गया 100। अब यहां पर 100 लिख दीजिए, क्योंकि सब कुछ एलोटेड से निकालते हैं, अप्लाइड से नहीं निकालते हैं। तो ये हमारा यूज हो गया 100 कॉल सिनेरियर, 100 इंटू 5 500, बट नहीं ये कुछ एक्सेस भी दिया है। कहां एक्सेस दिया है याद कीजिए, ये 12,000 में उसका है ना कुछ, तो कितना होगा बोलिए, कितना दिया है बोलिए एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस अमाउंट। इसको थोड़ा हम नीचे ले आ रहे हैं, क्योंकि एक्सेस अमाउंट वाला बात करते थे ना, वही चीज है, तो हम इसको थोड़ा नीचे लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना। अब देखिए एक्सेस अमाउंट कितना पेड किया, ये वाला अमाउंट 12,000 रुपया, पूरे 20,000 आदमी का नहीं, ये 12,000 रुपया कितने लोगों का है 6,000 लोगों का। ये अलॉटेड वाला बात कर रहे हैं, 6,000 लोगों का है। तो इसमें से इसका कितना 200, यानी 200 ये पहले से दिया है, तो 300 कॉल सिनेरियर इन अलॉटमेंट 1300। ठीक है, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 1300। कैसे आया, कैसे आया, तो हम यहां पर निकाल दिए, 2 लोग था, 200 इंटू 5, इसमें जो अप्लाइड है वही अलॉटेड है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो ये पूरा 200 इंटू 5 नहीं दिया, बट जो बी है वहां पर बोला था 150 शेयर एप्लीकेंट, तो हम निकाल लिए अलॉटेड, यहां पर तो लिखने ही भूल गए एप्लीकेंट, अभी समझाए थे नहीं समझाए थे बोलो, एप्लीकेंट कितना था 6,000, यहां पर अलॉटेड था 9,000 6,000, यहां 150 था, तो आपने निकाला था x इजिकल टू, यानी अलॉट हुआ 100, तो 100 करके ये भी तो ये नहीं दिया, तो 500 ये हो गया, तो 1,500 हो गया, बट 1,500 में ध्यान से देखेंगे 1,500 में यहां छोड़ दो, कट रहा है तो रहने दो, कितना कट रहा है ये, ठीक है करो, कारण क्या है कि ये सवाल ही इतना बड़ा है ना, हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इधर चिपका चिपका के लिखेंगे। अच्छा समझो, पहले अच्छे से समझो, कॉल्स इन एरियर, ए ने 200 शेयर के ऊपर नहीं दिया, तो 200 इंटू 5 समझ में आ रहा है, बी 100 क्यों हो गया, क्योंकि हम सब अलॉटेड के ऊपर काम करते हैं, प्रोराटा में सारा काम अलॉटेड के ऊपर होता है, तो यहां पर जो 9,000 अप्लाइड किया था कैटेगरी बी में, उसको 6,000 दिया गया था, यानी ये अप्लाइड हुआ, ये अलॉटेड हुआ, तो 150 जो अप्लाइड है उसको कितना अलॉटेड हुआ 100, तो ये भी तो 100 इंटू 5 नहीं दिया, तो भाई 500 नहीं दिया, तो आप बोलेंगे सर 1,500 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जो नहीं दिया इसके बाद तो आया ही नहीं, तो इसका भी तो यहां पर 12,000 में कुछ हिस्सा है, यानी एक्सेस अमाउंट पेड कर दिया ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाउ मच अमाउंट पेड बाय दैट शेयर होल्डर, तो 300 आ गया, तो यहां पर लिख दिए। तो अब 80,000 में से 1,300 माइनस कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा, ठीक है। अब कहानी में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा एडजस्ट हो गया, यहां भी खत्म हो गया। अब अगर फर्स्ट कॉल में कोई नहीं देगा तो पूरा का पूरा ही हम लोग लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोलिए कोई दिक्कत? अब सारा काम फिर 20,000 के ऊपर, 20,000 इंटू 2। अब हम देखेंगे कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल में कितना हुआ है। कॉल्स इन एरियर इन फर्स्ट कॉल। अब फिर से सवाल को पढ़ना है। बोल रहा है एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर इन कैटेगरी ए, एप्लीकेंट फॉर 150 शेयर। अब हम ऐसे पढ़ेंगे, एप्लीकेंट की जगह अलॉटेड 200 शेयर इन कैटेगरी ए एंड 100 शेयर इन कैटेगरी बी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ऑन द फेल्योर ऑफ टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। यानी ए जो है वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो 200 शेयर के ऊपर 2 रुपया नहीं दिया, तो ये 400 रुपया होगा। बी जो है 150 नहीं 100 हुआ, 100 इंटू 2, ये भी 200 रुपया नहीं दिया। अब एक लोग और भी आ रहा है, कौन आ रहा है? तो वहां पर लिखता है, बोलता है होल्डर ऑफ, अब होल्डर बोल दिया, होल्डर का मतलब ये अलॉटेड। हम आपको बताए थे कि जो होल्डर बोलेगा उसी को अलॉटेड भी बोलते हैं। तो होल्डर का मतलब अलॉटेड ऑफ 200 शेयर अंडर कैटेगरी सी, फेल टू पे कौन कौन सा कॉल? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, एंड दो शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल मेड। ठीक है, तो देखो अभी यहां पर 200 शेयर वाले ने फिर ये भी नहीं दिया, तो कॉल सीनियर कितना हो जाएगा? होगा ना। तो चलो यहां पर अभी हम लोग लिख देंगे 1000, हम अलग अलग करके दिखा दिए। लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद ही बोल रहा है कि ये दोनों शेयर को फॉरफिचर कर लो, इसको और इसको, बोला है ना। देखिए एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर इन कैटेगरी ए एंड एप्लीकेंट फॉर 150 शेयर इन कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड ऑन द फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, आप बोलेंगे सर फर्स्ट कॉल में तो एक लोग और नहीं दिया, रहने दो, नहीं दिया, पहले ये दोनों को तो फॉरफिचर करो। तो फॉरफिचर का एंट्री क्या होता है बोलिए? कैपिटल अकाउंट DR 300 शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, बट बीच में कर रहे हैं, पूरा 10 कॉल्ड अप नहीं है, यहीं पर कर दे रहे हैं। तो कॉल्ड अप कितना है देखिए, 1 रुपया कम 9 रुपया, तो 300 इंटू 9 करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, बोलिए होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट में क्या है? अलॉटमेंट में क्या है? प्रीमियम है। तो अगर आप बराबर क्लास में आ रहे हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो कौन कौन नहीं दिया? ए भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बी भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 300 इंटू 2 टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। अब आपको शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट कॉन्फिडेंस के साथ लिखना चाहिए कि हमारा कितना अमाउंट फॉरफिटेड हुआ। क्रॉस चेकिंग तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। तो देखिए ये जो ए है, ए जो है वो 200 शेयर के ऊपर सिर्फ क्या दिया? एप्लीकेशन दिया, और पूरा दिया, उसको पूरा शेयर मिला इसके बाद। तो 200 इंटू 4 800 रुपया तो होगा ही। बी का कितना फॉरफिचर होगा? बी ने 100 शेयर इंटू 4 तो दिया ही दिया, प्लस एक्सेस भी तो दिया। कितना एक्सेस दिया था? एक्सेस 200, तो कितना होना चाहिए? 1400 होना चाहिए, पक्का 1400 होगा। देखिए यहां पर आ जाएगा कॉल सीनियर कितना कितना आया। कॉल सीनियर देखिए यहां पर 1300, तो यहां पर 1300 लिखेंगे। अब यहां 1000 नहीं बोल दीजिएगा, 1000 ये तीनों को मिला के हुआ है, आप ये 2 शेयर ही फॉरफिचर कर रहे हैं। तो 300 इंटू 2 600, इसमें से इतना माइनस कीजिए, देखिए 1400 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग
फाइनल कॉल मांगेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर जहां फर्स्ट कॉल है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया, फाइनल कॉल। अब देखिए फाइनल कॉल 20,000 से नहीं होगा, क्योंकि जो 20,000 शेयर था उसमें से आपने 300 शेयर को फॉरफीचर कर लिया, तो 19,700 शेयर के ऊपर हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे ना, इनटू कितना, 1 रुपया। बट ये जो लास्ट का शेयर होल्डर है वो तो फर्स्ट कॉल तो दिया ही नहीं, फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, बोला है, तो यहां पर हो जाएगा 200 इंटू 1, 200 रुपया, यहां हो गया 19,500। हाँ या ना, समझो फिर से, ये कहानी इधर ही खत्म कर दिया। चाहता तो 3 मरतबे में पैसा मांग सकता था, लेकिन आपको 3 घंटा दे रहा है, तो भाई यहां पर समझो ये 2 तो फॉरफीचर हो गया, फाइनल कॉल मांगे 200, 300 शेयर ऑलरेडी फॉरफीचर हो गया, तो इतने से ही मांगेंगे 1 रुपया, बट ये फाइनल कॉल भी नहीं दिया। अब बोलता है इसका शेयर को फॉरफीचर करो, कर लो, क्या दिक्कत है। इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, सी का, बोलिए तो सी का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। अरे भाई 10 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया, 7 रुपया करके होगा, यानी आराम से 200 इंटू 7 1400 रुपया होगा। खैर अभी हम लोग यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 200 इंटू 10 2000। प्रीमियम क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने ये दोनों पैसा दिया है, इसलिए प्रीमियम नहीं होगा। टू कॉल्स इन एरियर कितना होगा, देखिए यहां पर 400 रुपया और यहां पर 200 रुपया, तो शेयर फॉरफिटेड कितना होगा, तो ये 1400 तो हम लोग पहले से जान गए थे। कैसे जान गए थे, जो पैसा आप दिए वही फॉरफिचर होता है, तो ये आप 3 रुपया नहीं दिए, 10 में से 3 नहीं दिए, प्रीमियम का पैसा तो प्रीमियम में जाता है, तो ये तो हम लोग पहले से जान गए थे। अब एक चीज तो पता चल गया, कब प्रीमियम होगा कब नहीं होगा, ये हम लोग जान चुके हैं। साथ ही साथ ये जान चुके हैं कि कितना जो फॉरफिचर हो रहा है सही है कि नहीं है, और कितना एक्सेस दिया, ये बात तो आपको, और जब भी पुराटा बनाएंगे तो सारा काम अलॉटेड के ऊपर होगा या होल्डर के ऊपर होगा। अब बोलेंगे सर अब खत्म, अभी कहां खत्म, अभी बेचेगा, फॉरफिचर हो गया। अब 300 शेयर बेच रहे हैं आप, 200 शेयर कैटेगरी ए से और 100 शेयर कैटेगरी बी से, यानी यहां पर देखिए ये पूरा बेच दे रहे हैं 200 शेयर और 100 शेयर यहां से बेच रहे हैं, तो 300 शेयर आप बेच दे रहे हैं, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत का बात नहीं, कम से कम झमेला तो नहीं पकाया ना। ये 300 शेयर को आप बेच रहे हैं और हमको पता है इसमें 800 और इसमें 600, 1400 टोटल है, और फीचर में कितना है, टोटल हमारा 1400 है, तो 7 रुपया करके बेचा है। तो अब आप आराम से बेच सकते हैं यार, नहीं बेच सकते हैं बोलिए तो, बेचने के लिए क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया 300 इंटू 7, बट आप जो बेच रहे हैं फाइनल कॉल के बाद बेच रहे हैं, तो यहां पर शेयर फॉरफिटेड होगा टू, आप सोचिए ना कि यहां जो फॉरफिचर किए हैं उसका एंट्री वहां कर रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 300 इंटू कितना हो जाएगा 7, नहीं, यहां पर भले ही आपने फॉरफिचर किया बट आप बेच रहे हैं कब, फाइनल कॉल मांगने के बाद, इसीलिए यहां पर 3000 हो गया, तो यहां पर घाटा कितना लग गया 900। भाई 1400 रुपया फॉरफिचर हुआ था, यही दोनों शेयर को बेच रहे हैं, उसमें से 900 चला गया तो कितना बच गया 500, 500 कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो एक लास्ट एंट्री यहां पर करना है, बहुत नीचे चला जाएगा, इसलिए हम ये एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं ये एंट्री। क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व, कितना, तो 1400, ए और ये शेयर को बेच रहे हैं, 1400 रुपया में 900 रुपया चला गया, यानी कितना बड़ा सवाल पहले एक आपको बनाना है, फिर सारा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद इसको आपको बनाना है, बिंग भी लिखना है, तो आप सोच सकते हैं बिना 1 घंटा का नहीं हो सके। 10 नंबर